बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 21 में वेलकम कहता हूं आपको। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह वर्चुअल फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक डिस्कस किया और उसमें वर्चुअल फंक्शन की इम्पोर्टेंस देखी। आपको याद होगा कि हमने एक बेस क्लास बनाई, उसका एक ऐड मेथड बनाया और फिर एक डिराइव क्लास बनाई, उसका भी एक बेस ऐड मेथड बनाया। ये वो फंक्शन जो हमने वर्चुअल कीवर्ड के साथ यूज़ किया ताकि इसको डिराइव क्लास में हम ओवरराइड कर सकें, और जब ओवरराइड हुआ तो आपने देखा कि फिर बेस पॉइंटर जो है वो रन टाइम पे डिसाइड कर सकता है कि हमारी एनवायरनमेंट रन टाइम पे डिसाइड करती है कि बेस क्लास का रेफरेंस इसके पास है या डिराइव्ड क्लास का है। अगर आप वर्चुअल कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो फिर हमेशा जो है बेस क्लास का मेथड ही कॉल होता है, यानी स्टैटिक लिंकिंग होती है, डायनामिक लिंकिंग नहीं होती। सो वर्चुअल का कीवर्ड जो है वो हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि मेथड्स को ओवरराइड कर सकें। जो बेस क्लास के ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स हैं उनको डिराइव क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकें। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अ वर्चुअल कीवर्ड, यानी वो डिराइव करने के लिए आपको वर्चुअल का कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। इट्स यूज्ड टू टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म डायनामिक लिंकेज। जो अभी बात की कि डायनामिक लिंकिंग होगी, स्टैटिक लिंकिंग नहीं होगी कि कंपाइल टाइम पे ही डिसीजन फाइनल ले लिया जाए कि हमेशा बेस क्लास का ही मेथड कॉल करना है, बल्कि रन टाइम पे डायनामिकली उसको डिसाइड किया जाए कि इस पॉइंटर के पास रेफरेंस किसका है, जिसका रेफरेंस होगा उसका मेथड। तो इस तरह से बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो अपनी किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की बजाय डायरेक्टली उस रेफरेंस के जरिए, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के जरिए किसी भी डिराइव क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है। इसी को लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। There is a necessity to use the single pointer to refer to all the objects of the different classes। तो आपकी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में अक्सर कि आप बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए मल्टीपल जो क्लासेस हैं उनके पॉइंटर्स को एक्सेस, उनके मेथड्स को या फंक्शंस को एक्सेस कर सकें। सो क्रिएट द पॉइंटर टू बेस क्लास दैट रेफर्स टू ऑल द डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स। जिसको रेफर करेगा उसका मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। दिस इशू कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन। कौन सा इशू? ये इशू क्या, when base class pointer contains the address of derived class object always executes the base class function। कि जिस क्लास का मर्जी हो उसके पास रेफरेंस, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हमेशा बेस क्लास ही के मेथड को एग्जीक्यूट करता है। ये इशू था और उसको हमने रिजॉल्व कैसे किया, जब आपने बेस क्लास के साथ वर्चुअल बेस क्लास के मेथड के साथ वर्चुअल कीवर्ड यूज किया, देन डिराइव क्लास में वो ओवरराइड हुआ। फिर पॉसिबल हुआ कि बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो डिराइव क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस कर सके। अ वर्चुअल इज अ कीवर्ड प्रीसीडिंग द नॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। वो हमने देख लिया कि नॉर्मली ही फंक्शन डिफाइन किया जाता है, जस्ट उससे पहले जो है वर्चुअल का कीवर्ड लगाने से ओवरराइडिंग इंश्योर होती है। इसके बाद when the function is made virtual, C++ determines which function is to be invoked at the runtime। जब आप वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे तभी जो C++ के एनवायरनमेंट है वो डिटरमिन करेगी कि रन टाइम पे फंक्शन कौन सा कॉल करना है। अदरवाइज हमेशा बेस क्लास ही का मेथड जो है, जिसका वो पॉइंटर है उसी क्लास का जो मेथड है वो कॉल होगा। अब इसके रूल्स क्या हैं? वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास। वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो हमेशा किसी न किसी क्लास के मेंबर होंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी क्लास के मेंबर ही ना हो, नॉन मेंबर फंक्शंस नहीं हो सकते। वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स। क्लियर? स्टैटिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको किसी न किसी का मेंबर होना जरूरी है। दे आर एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स। ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स के जरिए, जिस तरह से हमने बेस पॉइंटर के जरिए एक्सेस किया है,
इसी तरह आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन बी अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, फ्रेंड हो सकते हैं। अब वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास। अब जो वर्चुअल आपने फंक्शन डिफाइन किया जिसकी आगे डिराइव्ड क्लास ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है यानी ओवरराइड करना है, वो ज़ाहिर है बेस क्लास का फंक्शन होगा। सो वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो बेस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं अगरचे वो यूज ना हो। अब इसका क्या मतलब है कि वो अगरचे यूज ना भी हो तब भी उसको वहां पे ओवरराइड किया जाना, ओवरराइड करने के लिए बेस क्लास में उसकी डेफिनेशन होना जरूरी है। अब इसको समझने के लिए हम अपनी वापस उसी एग्जांपल की तरफ लौटते हैं। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का कोड जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हुए लिखा। अब इसमें ऐड का फंक्शन जो है वो बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिफाइंड है। सपोज हम इसे कमेंट कर देते हैं कि बेस क्लास के अंदर हम एक्सेस तो इसको करना चाह रहे हैं ना, बेस क्लास के जरिए, बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसका रेफरेंस बेस पॉइंटर में रखा और उसके जरिए फिर ऐड मेथड जो है वो कॉल हुआ। तो एक्चुअली तो हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं। मैं चलें इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अब आप देखें ऐड मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास कार्ड, ये मेथड जो है कॉल हो रहा है। लेकिन अगर हम ये कीवर्ड जो पूरा मेथड है वर्चुअल कीवर्ड के साथ जिसको आगे ओवरराइड किया गया है, इसको यहाँ कमेंट कर दूं, मतलब कि बेस क्लास से मैंने इसको खत्म कर दिया। ओके, दिस एग्जिस्ट नो मोर। तो अब अगर आप इसको कॉल करते हैं तो होना तो चाहिए कि ये बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो डिराइव्ड को पॉइंट कर रहा है और डिराइव्ड का मेथड जो है ऐड है, तो ये कॉल होना चाहिए। बट आप देखेंगे कॉल होने के बजाय एरर आया, क्लास बेस हैज नो मेंबर नेम्ड ऐड। इसका मतलब क्या है? ये लाजमी है कि जो आप फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं, आप ओवरराइडिंग फंक्शन को यहाँ पे पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पेरेंट से चाइल्ड का मेथड कॉल कर रहे हैं। तो अब ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है जब तक आप इसको ओवरराइड नहीं करेंगे, और ओवरराइड करने के लिए आपको यहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड भी यूज साथ करना पड़ेगा। तो ये मतलब है जो हम अपने जो इस टेक्स्ट का मफहूम है क्या वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास। जब तक आप वो वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में डिफाइन नहीं करेंगे, भले वो यूज हो या ना हो, आपको वहां डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अब इवन दो इट्स नॉट यूज, अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप बेशक उसे यूज ना करें मगर उसकी डेफिनेशन होना जरूरी है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि इसे हम यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं कि इसकी कोई डेफिनेशन ना हो, एम्प्टी हो। अब ये एम्प्टी है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसको मैंने कमेंट किया, चलें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, एम्प्टी है, तो ज़ाहिर इसने क्या काम करना है। लेकिन बहरहाल इस्तेमाल होने के लिए, ओवरराइड करने के लिए, दोबारा इम्प्लीमेंट होने के लिए इसका बेसिकली यहाँ पे डिफाइन होना, इसकी डेफिनेशन होना ज़रूरी है। उसकी ब्लॉक के अंदर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो ये अलग बात है। सो इस कम से कम इतना होना ज़रूरी है। The prototypes of a virtual function of the base class and all the derived classes must be identical. Prototypes जो हैं यानी जो उनकी मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन उनका सिग्नेचर है वो सेम होना चाहिए। अगर उसके दो आर्गुमेंट्स हैं तो चूंकि सेम फंक्शन आगे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके भी दो ही आर्गुमेंट्स हों। अगर एक आर्गुमेंट है तो उसका भी एक ही हो, बिल्कुल सेम। If the two functions with the same name but different prototypes, C++ will consider them as a overloaded function. अब अगर उनका सिग्नेचर डिफरेंट हो गया, प्रोटोटाइप डिफरेंट हो गया, तो फिर वो ओवरराइडिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा फंक्शन, बल्कि वो ओवरलोडिंग की एग्जांपल में आएगा। यानी उसमें नेचर ऑफ आर्गुमेंट्स या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जब डिफरेंट होंगे तो फिर वो ओवरलोड हो जाएगा। जब वो एग्जैक्टली सिमिलर उसका प्रोटोटाइप होगा देन ओवरराइड होगा,
और अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो फिर हम उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। यही वजह है कि ये दोनों जो हैं पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप हैं। ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और जो ओवरराइडिंग है दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वी कैन नॉट हैव अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हम कह सकते, हाँ डिस्ट्रक्टर जो है वर्चुअल हो सकता है। नाउ प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी वर्चुअल फंक्शन हों बट प्योर हों। अब इससे मुराद क्या है? वर्चुअल फंक्शन वही होता है जिसको आगे डिराइव्ड क्लास जो है इम्प्लीमेंट करती है। प्योर वर्चुअल वो होगा कि जिसमें बेस क्लास का बेस जिसका बेस क्लास में कोई काम नहीं है, वो जस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे उसकी चूंकि मजबूरी है कि डेफिनेशन का होना ज़रूरी है, जैसे हमने पीछे देखा। सो सिर्फ उस पर्पस को हासिल करने के लिए उसकी जस्ट उसका प्रोटोटाइप वहाँ पे मौजूद होता है, बाकी उसकी कोई वर्किंग बेस क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होती। तो अगर ऐसा फंक्शन है तो फिर उसको हम कहेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। अभी जो लास्ट हमने देखा, हमने अपने कोड में ये वर्चुअल वाइड ऐड का फंक्शन विदाउट एनी स्टेटमेंट जो है वो लिखा है, यानी इसकी कोई वर्किंग नहीं है। अब इसी को अगर आप यूं लिखते हैं इज इक्वल टू 0, इसका भी मतलब वही है। ये फाइनल हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि इसको फर्दर जो डिराइव्ड क्लासेस हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगी। इस तरह का अगर फंक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसकी अगर आप आउटपुट देखें, जी देखते हैं कि एरर कहाँ पे है। ओके, हमने इसको रिमूव कर दिया। सो अब इसके आउटपुट देखते हैं। जी दिस टाइम हमारी आउटपुट जो है ऐड मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास कार्ड, मतलब कि इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो अब डिराइव्ड क्लास का जो डी ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस जब बेस पॉइंटर के पास आया तो इसने इसको कॉल किया। तो आपने देखा ये ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई वर्किंग नहीं है बेस क्लास में, वर्चुअल है, आगे डिराइव्ड क्लास में इंप्लीमेंट हुआ है, इसी वजह से इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। तो इस पस मंज़र में हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शन जो है बजाते खुद कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और उसका काम क्या होता है? सिर्फ एज अ प्लेस होल्डर काम करता है, यानी एक प्रिंट बताता है, ब्लू प्रिंट बताता है कि जो डिराइव्ड क्लास में इस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। When the function has no definition, such function is known as do nothing function। चूंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती, सो इसलिए आप इसे भी डू नथिंग फंक्शन कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम एक तरह से डू नथिंग फंक्शन हुआ। द डू नथिंग फंक्शन इज नोन एज अ प्योर वर्चुअल function। A pure virtual function is a function declared in the base class that has no definition relative to the base class। यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट इसमें अहम पॉइंट ये है रिलेटिव टू द बेस क्लास, यानी विद इन बेस क्लास जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आउट ऑफ बेस क्लास जब डिराइव क्लास में आप देखेंगे तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको वहाँ पे बाकायदा नजर आएगी, कोई उसकी प्रॉपर वर्किंग होगी। A class containing the pure virtual function cannot be used to declare the objects of its own। Such classes are known as abstract base classes। Abstract का concept हम आगे पढ़ने वाले हैं। The main objective of the base class is to provide the traits to the derived class and to create the base pointer used for achieving the runtime polymorphism। इसका पर्पस क्या हुआ? मेन पर्पस ये होगा कि जो बेस क्लास है वर्चुअल फंक्शन के ज़रिए ट्रेट देती है डिराइव्ड क्लासेस को, ताकि वो उस अंदाज से इम्प्लीमेंट कर सकें और रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है हो सके। सो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट्स के तमाम जो नशेब व फराज हैं हमने देख लिए, उसको सी प्लस प्लस की एग्जांपल्स के साथ भी देख लिया और थ्योरेटिकली भी देख लिया। तो अब तक जो कॉन्सेप्ट्स हमने पॉलीमॉर्फिज्म से रेलेवेंट पढ़े, उसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग है, यानी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा।
और जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म होगा। और फर्दर ये भी कि ओवरराइडिंग जो है या जो ओवरराइडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस पे होती है, मेथड्स पे होती है, जबकि ओवरलोडिंग जो है वो ऑपरेटर पे भी हो सकती है और फंक्शंस पे भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली देख लिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।